हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाला है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और जो लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स वो लोग जाकर देख सकते हैं। और जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग चैनल को या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को डेली इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी सीजीएल 29 जनवरी 2017 को पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ जयपुर, वाराणसी, उदयपुर, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, कहाँ कराया जाता है, जयपुर में करवाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका जयपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्टेट के एग्जाम के लिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वाल्मीकि जो आप लोग को पता होगा कहाँ है फ्रेंड्स, ये आपका बिहार में है। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी। तो ये जो खेला गया था फ्रेंड्स कानपुर में खोला गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए और हम लोग इसमें जीके जीएस का 80 क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। जीके जीएस का 80 क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा कि 80 में से कितने लोगों का 60+ क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक रेशम के कितने मुख्य होते हैं। यानी कि प्राकृतिक रेशम जो होता है ना मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो आपका होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। राइट आंसर जो हो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। जालियांवाला जो बाग है आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए जालियांवाला बाग को जो यानी कि करवाया था फ्रेंड जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। तो देखिए तमिलनाडु में जो पाया जाने वाला मुख्य जनजाति आपका हो जाएगा ईरूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ईरूला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जितने भी लोग एक के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। एक प्रकार का जारवा जनजाति है, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। तो ये जो आपका पाया जाता है अंडमान में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो ये जो हो जाएगा आपका हांगुल। क्या था फ्रेंड्स, हांगुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब किया गया था। देखिए नीति आयोग का जो प्रारंभ किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, पीएम होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान में नीति आयोग का जो अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे नरेंद्र मोदी, पीएम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है। तो ये जो आपका हो जाएगा विनोबा भावे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, डायट कहा जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे डायट कहा जाता है। और जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका एसके झा का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर में एक पूर्व वायसराय कौन था? आखिरी का वायसराय जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा वेवेल। कौन है? वेवेल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेवेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था आपका, ये जो किया गया था आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स, याद रखेगा सर विलियम जोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? बहादुर यानी कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था फ्रेंड्स? तो ये जो भेज दिया था आपका रंगून। कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था आपका तलवंडी में हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? यानी कि चक्र जो होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है? ये गोल होता है ना तिरंगा में चक्र, उसका रंग कैसा होता है? तो ये जो आपका होता है नीला रंग होता है। और पूछेगा ना कि जो चक्र होता है फ्रेंड्स, उसमें कितना तिलियां होती है? इस तरह से जो तिलियां रहता है फ्रेंड्स, वो कितना तिलियां रहता है? तो 24 तिलियां रहती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वंदे भारतम वंदे मातरम का अंग्रेजियों में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा अरविंद घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कितना ईस्वी में किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1917 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1917। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था फ्रेंड्स, वो कहाँ हुआ था? तो ये आपका बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है। और पूछेगा कि गांधी जी ने पहली बार यानी कि भारत में कौन सा सत्याग्रह में भाग लिए थे? ये भी आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व यानी कि पुर्तगालियों की यानी कि जो राजधानी थी फ्रेंड्स, वो कहाँ था? तो ये जो आपका हो जाएगा कोचीन था। ठीक है, कहाँ है? कोचीन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न हुआ करते थे? चलिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अकबर के दरबार में जो रत्न हुआ करते थे, वो 9 रत्न हुआ करते थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर निकाला था? तो ये जो निकाला गया था किसके द्वारा निकाला गया था? तो अकबर के द्वारा निकाला गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे, यानी कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से क्या बजाया करते थे? तो वो जो बजाया करते थे फ्रेंड्स, सरोद बजाया करते थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका सरोद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ 23 में कि अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स संग सभ्यता काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। कौन हो जाएगा? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगला है 25 नंबर में साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? चलिए फ्रेंड्स बताइएगा।
साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका पेरिस से किया गया था। कहाँ से किया गया था? पेरिस से किया गया था। राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका पेरिस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो था फ्रेंड्स वो जो आपका प्रतीक है मृत्यु का, किसका है? मृत्यु का। राइट आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, देखिए ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? यानी कि जो मेगास्थनीज था फ्रेंड्स वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में वो मतलब क्या था? आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था या मंत्री था? वो पूछा गया है। तो उस समय वो क्या था फ्रेंड्स? राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य में राजदूत बनकर आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये जो हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई थी? द ऑडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था आपका बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है फ्रेंड्स? एनो डोमिनी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 32, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्बाला। क्या हो जाएगा? अम्बाला, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? कईवीं शताब्दी में बोला गया है? तो 18वीं शताब्दी में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 34 का सभी लोग बताइएगा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया था आपका फ्रांस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका फ्रांस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है? तो 1/10 कितना होता है? 1/10 आवश्यक होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, चैत्र चैत्र एक प्रायः पड़ता है, किस दिन में पड़ता है फ्रेंड्स वो बताना है, ठीक है। तो चैत्र जो पड़ता है आपका वो 22 मार्च को पड़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 37, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है गाइस, किसका उपनाम द वाल है? निम्नलिखित में से किसका उपनाम द वाल है? तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका यानी कि राहुल द्रविड़। किसका? वाल, यानी कि राहुल द्रविड़ जो थे ना फ्रेंड्स वो एक बार अगर विकेट पर खड़ा हो गए तो उनको आउट करना बहुत ही मुश्किल होता था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला 40, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर स्थित है? दुनिया का सबसे अधिक आर्द्र स्थान जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एशिया में स्थित है।
राइट आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 41। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोबाथ कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आइसोबाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 42। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरा कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह नदी दिल्ली में है, तो कौन सी नदी दिल्ली में है? तो आपका यमुना नदी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इरावती नदी इनमें से कहाँ मिलती है? इरावती नदी इनमें जाकर कहाँ मिलती है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो आपका मिलता है बंगाल की खाड़ी में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स कि उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है फ्रियोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रियोड, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्रीनलैंड द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47। कि यह एक संग्रहित फल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संग्रहित फल है वो पूछा गया है। तो शहतूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ए के साथ जा रहा है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताइएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये जो आपका किया गया फ्रेंड्स हैदराबाद में किया गया। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 49। यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जो आपका जीता गया था फ्रेंड्स यानी कि नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 में कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये जो किया गया है 6.7% किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 6.7। नेक्स्ट है 51। 1 जनवरी 2012 को बेकट के जन्मदिन के रविवार था, तो उसका अगला दिन क्या होगा वो पूछा गया। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग का आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगला साइंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग सिर्फ जीके जीएस का करने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप लोग ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो कि साइंस में हम लोग 121 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 121 नंबर का बताइएगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध का अनियन है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चालकत, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, तो उसकी छवि जो बनेगी फ्रेंड्स वो कैसी बनेगी? तो ये जो आपका देखिए ये जो बनेगा वक्रता के केंद्र के परे एक बिंदु पर बनेगा। राइट आंसर जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 123। वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? तो देखिए वेबर प्रति सेकेंड जो आपका होता है फ्रेंड्स ये जो होता है आपका वो वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 124। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम कब लागू किया गया था? जब बल संरक्षित होता है। क्या हो जाएगा?
जब बल संरक्षित होती है तब यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम लागू किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125, जब किसी वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति और स्थित बल में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और एक ही समय में स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये किसके द्वारा ये नियम दिया गया? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वस्तु पर पानी तरल एवं ठोस दोनों अवस्था में विद्यमान रहता है? चलिए 127 नंबर का बताइएगा सभी लोग। तो ये हो जाए आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर विद्यमान रहता है, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 137। स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए जल के साथ प्रबलता से किसका अभिक्रिया करवाया जाता है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। ये जो करवाया जाता है CO का करवाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का करवाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका BPSC LDC फुल टेस्ट 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 138, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो ये जो आपका होता है बेसिक और एसिडिक होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब तत्व X को बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक में कौन सा गुण होगा? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। 139 का बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका XH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा XH4, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय है? देखिए क्षारीय कहने का मतलब कि उसमें pH मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो कौन किसका pH मान 7 से अधिक है? तो ये जो आपका हो जाएगा यानी कि 7 से अधिक देखिए तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 10⁻−12, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 141 कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन वृद्धि को रोकता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्मोन वृद्धि को कौन सा पौधा रोकता है? तो अबिसिसिस अम्ल रोकता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 142 में दिया हुआ कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइलेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? डीएनए में एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है आपका 34 एंगस्ट्रम होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 34 एंगस्ट्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये बताइएगा किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन पे आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करवाता है? तो मेंडल के नियम। क्या हो जाएगा? मेंडल के नियम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सॉरी देख लेते हैं जीनेटिक्स है ना, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। किसी स्तनपायी जीव में कितने हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चलिए ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक पाया जाता है। राइट आंसर जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 4 कोष्ठक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके सभी लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। और जितने भी लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर करिए। थैंक यू।